भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गुंडे माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाया है, आज या तो गुंडे अब माफिया जेल के अंदर हैं या तो भगवान पे प्यारे हो गए। जैसे बड़े बड़े माफिया हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबका एक निकाल देखो, खाली मुसलमान माफिया हैं। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। राम मनोहर लोहिया के ये शब्द थे। उनके ये शब्द तब से लेकर आज तक लाखों लोगों की भाषणों का हिस्सा रहे। पहली कतार में खड़े वो ऐसे राजनेता थे जिन्होंने कांग्रेस की मजबूत सरकार के खिलाफ बार बार मोर्चा खोला, जनता के मुद्दों पर बार बार लोहा लिया। वो जब मंच से दहाड़ते थे तो नारा लगता था, जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। ऐसे जननायक लोहिया की धरती से आप सभी का बुलेट रिपोर्टर में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अब जब 3 महीने के बाद होने हैं विधानसभा चुनाव, तो फिर उनकी जन्मस्थली के लोग क्या सोचते हैं? उनकी एक कर्म भूमि भी रही है, विकास की यहां पर कितनी बही है बयार। आज इसी बात की करने वाले हैं हम बड़ी पड़ताल। समाजवादी राजनीति के सूत्रधार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि अंबेडकर नगर। समाजवादी पार्टी के राज में यहां राम मनोहर लोहिया भवन बना। लोहिया की मूर्ति लगी, लेकिन मूर्ति लगवाने वालों से हो गई चूक। समाजवाद के पुरोधा माने जाते रहे हैं राम मनोहर लोहिया, और ये जो मूर्ति आप इस वक्त देख पा रहे हैं, 2016 में जब अखिलेश यादव की यहाँ पर सरकार थी, तब उनकी ओर से इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। लेकिन इस मूर्ति को लगाने वालों ने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सामने मेरे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भवन है, अंबेडकर नगर का। ये मूर्ति और इनका चेहरा सामने की तरफ होना चाहिए था, लेकिन जिसने भी ये मूर्ति लगाई, आप देखिए किस तरह से उल्टी तरफ उनका चेहरा कर दिया गया। आगे का नीचे का हिस्सा मैं चाहूंगी आप जरूर देखें। यहाँ पर न बड़ी तादाद में लोग खड़े हो सकते हैं, सामने ही बाउंड्री वॉल है और उसके ठीक दूसरी तरफ पेड़ पौधों से ये पूरा का पूरा हिस्सा ढका हुआ है। सामने बसें भी खड़ी हैं, यानी कि सड़क से भी अगर कोई गुजरेगा तो उनको ये मूर्ति नजर नहीं आएगी। जबकि अगर यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, या बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस वक्त, अगर वो राम मनोहर लोहिया की मूर्ति को देखना चाहें तो उनको इनका बैक साइड दिखाई देगा, यानी कि सिर्फ पीछे का हिस्सा। तो कितनी बड़ी गलती मूर्ति लगाने वाले ने यहाँ पर की है। इस राम मनोहर लोहिया भवन के ठीक सामने ये उनका उदाहरण है। उम्मीद है अंबेडकर नगर के जिला प्रशासन तक ये बात पहुंचेगी और लोहिया की मूर्ति की दिशा बदल जाएगी। लोहिया भवन में नए पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण चल रहा है। इनमें नई नौकरी का उत्साह है तो सियासी समझ भी है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो नवनिर्वाचित पंचायत सहायक हैं, यानी कि अकाउंटेंट, उनकी इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है। और यकीनन ये तमाम लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं अमेठी के हैं और यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि कुछ महीने पहले सभी को रोजगार मिल गया है। तो रोजगार मिलने की खुशी है आप लोगों में? है खुशी? यस मैम। क्या सीखा आपने अभी यहाँ पर? यहाँ पर सिखाया गया कि हमको किस प्रकार से, किस तरह प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम अपने पद पर किस प्रकार से काम करेंगे। गाँव में अब आप लोगों की जो नौकरी है वो लगेगी, वहाँ पर जाकर आपको विकास करना होगा। हाँ मैम। तैयार है उसके लिए? बिल्कुल तैयार है। ग्रामीण क्षेत्र को बदलने की जिम्मेदारी होगी आप लोगों हाँ मैम, है। तैयार है उसके लिए पूरी तरह से? यस मैम। ये बताइए, युवा बड़ी तादाद में है, आप लोगों की नौकरी तो लग गई है, बीजेपी सरकार में लगी है, लेकिन आपकी पसंद कौन है? बीजेपी है या कोई पार्टी और, या दूसरी पार्टी कोई और? उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी कौन पसंद है? बीजेपी मैम। नौकरी लग गई तो इसलिए बीजेपी
अच्छी है? यस मैम। बीजेपी ही अच्छी है? यस मैम। ऐसी बात नहीं है, बताइए। सत्ता में जरूर है बीजेपी, बट कांग्रेस फिर से आएगी अभी। आप सहमत नहीं हूँ। हाँ। मैं उस सरकार से सहमत होना चाहती हूँ जो जनता के लिए काम करे। ये कह रही है कि जनता के लिए वो काम राहुल गांधी जी ने कभी नहीं किया, स्मृति ईरानी जी कर रही हैं। रैंडम टेस्ट करते हैं आप लोगों का, जो भी जब आपके मन में हो वो बताइएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं बीजेपी की सरकार दोबारा बने? जरा हाथ उठाइए। बीजेपी की सरकार दोबारा बने कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। ठीक है, अब हाथ नीचे कर लीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं सपा की सरकार बने? हाथ ऊपर कीजिए। दो हाथ नहीं उठाना है, एक एक हाथ उठाना है। ठीक है, अब हाथ नीचे कीजिए। कांग्रेस की सरकार वापस आए उसके लिए कितने लोग चाहते हैं बताइए जरा। कांग्रेस की सरकार के लिए, ठीक है। बहन जी की सरकार आए, मायावती जी की, कितने लोग चाहते हैं? एक हाथ उठा है, एक हाथ उठा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन सब लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए उठे हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी के लिए उठे हैं, एक हाथ कांग्रेस पार्टी के लिए और एक हाथ बहन जी की पार्टी के लिए उठे हैं। अंबेडकर नगर जिला बीएसपी का सियासी गढ़ रहा है। अंबेडकर नगर जिले में 25% जनसंख्या दलित वर्ग की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कभी ये चुनावी क्षेत्र भी था। 1989, 1998, 1999 और 2004 में मायावती यहां से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची। अकबरपुर जो फैजाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने इस हिस्से को अलग करके एक अलग जिला बनाया और नाम रखा अंबेडकर नगर। आपको बता दें, तब से लेकर आज तक मायावती की पार्टी लगातार यहां पर शानदार प्रदर्शन करती रही है। और अगर बात साल 2017 की कर लें, जब प्रचंड मोदी की लहर देखी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। उस समय भी इस अकबरपुर ने बीजेपी के मुकाबले बीएसपी पर ज्यादा भरोसा किया और 5 में से 3 सीटें बहन मायावती ने जीत ली थी। यहाँ संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी है, लेकिन यहाँ पर एक धरना चल रहा है। लड़ाई एक ग्रामीण को उसका हक दिलाने की है, लेकिन अपनी सियासी पसंद पर भी लोग खुलकर बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए अभी गांव में किसका जोर चल रहा है? कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है? हमारे यहाँ तो भाजपा है। भाजपा मजबूत लग रही है। काम वाम किया है आप लोगों की? वहाँ फ्री में लोगों को घर वर आवास मिला है? नहीं बहन, तो काफी नहीं मिला, बहुत लोग मजबूर हैं। अच्छा। बाकी तो गरीबी है, गरीबी माला हम लोग सोच रहे हैं दूसरी पार्टी है अभी। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको कौन सी पार्टी ठीक लगती है? सपा। समाजवादी पार्टी। क्या आपको कौन सी पार्टी पसंद है? सपा। समाजवादी पार्टी। आप बताइए। हमें मैम कुछ मामले में बहुत सी पार्टियां पसंद है, लेकिन मौके पे तो यहाँ हमें बीजेपी की अपेक्षा तो सपा ही है। अंबेडकर नगर में बीएसपी के तीनों विधायक समाजवादी पार्टी में चले गए। फिर भी बीएसपी नेताओं को यकीन है कि यहाँ से 2022 में परचम तो उन्हीं का ही फहरेगा। किस तरह से यहाँ पर चुनाव लड़ी है? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी 2017 में 3 सीट जीतने का काम किया था। निश्चित तौर पर हम लोग इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी की जो 4 बार सरकार रही है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का काम किया था। हम उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता उसमें जुटे हुए हैं और माननीय बहन जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम लोग बता लेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग पुनः जो है 2022 में 5 की 5 विधानसभा सीट हम लोग जीतने का काम। वहीं समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि जनता एक बार फिर अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट देगी, तो बीजेपी के नेता अपनी सरकार के कामकाज के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। 2017 की परिस्थितियां कुछ और थीं, आज हमारा विकास बोल रहा है। आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से यहाँ पे गुंडों माफियाओं को रोका है, गुंडे माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाया है, आज वो या तो गुंडे माफिया जेल के अंदर हैं या तो भगवान के प्यारे हो गए। यह बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंबेडकर नगर जनपद के लिए, क्योंकि यहाँ माफियाओं का एक बार कुछ समय पहले गढ़ हुआ करता था। आज माफिया किसी भी तरह से यहाँ पे सक्रिय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। सपा का
किस तरह से आगे आप लोग बढ़ रहे हैं ताकि अम्बेडकर नगर को जीता जा सके? देखिए, समाजवादी पार्टी के पिछले 5 वर्ष के शासनकाल में गांव, खेत, खलिहान, नौजवान, बेरोजगार, पढ़े लिखे जो लोग थे, उनके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया था, अब लोगों को याद आ रहा। और इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं चलाई जिससे गरीबों का, किसानों का, छात्रों का, बीमारों का, नौजवानों का, इनको कोई कहीं से मदद मिलने का काम हुआ। अकबरपुर की चीनी मिल यहाँ के गन्ना किसानों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। गन्ने की पेराई यहाँ जोरों पर है। मिल पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीकी पर चल रही है। केन लोडर है मैम, जो गन्ने की लोडिंग के लिए यूज होता है। हाँ। और इसके थ्रू, स्टेकर के थ्रू ये गन्ना आगे चलता है, किन कैरियर के थ्रू। इसकी स्पीड्स और जो हमारी क्रशिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये पूरा कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल्ड है कि कहीं पे भी अगर ओवरलोडिंग होगी तो थोड़ा सा स्लो होगा, कम होगी तो बढ़ेगा ये। गन्ने की अनलोडिंग से लेकर चीनी की बोरियां पैक होने तक की प्रक्रिया देखना अपने आप में दिलचस्प अनुभव है। सारा काम मशीनों का है। सब कुछ कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। गन्ना क्रश होता है, उबलता है, शीरा बनता है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनते हैं चीनी के दाने। एल, एम और स्मॉल साइज में आपको बता दें कि दाने निकलते हैं चीनी के। ये एल साइज है, यानी कि इसके दाने जो होते हैं बड़े होते हैं और यकीनन ये बाजार में महंगी भी होती है। इसके बाद मीडियम और उसके बाद स्मॉल साइज की शुगर आ जाती है जो बाजार में मिलती है। 50-50 किलो की ये पैकिंग खुद से यहाँ पर तौल हो रहा है और इस तरह से आगे बढ़ी है और फिर आगे छोटे छोटे पैक में ये दुकानों तक पहुँचता है और उसके बाद बाजार के हिसाब से दाम तय कर दिए जाते हैं। इस चीनी मिल में गन्ना किसानों को भुगतान के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। ज्यादातर किसान चीनी मिल से खुश हैं, तो कमोबेश योगी सरकार से भी। तो ये गन्ना लेकर आए हैं यहाँ पर आप जी, देने के लिए चीनी मिल में जी। उचित पैसे मिलते हैं आप लोगों को? मिलते हैं। कितने दिनों में आ जाएगी पेमेंट? आज गन्ना देंगे तो 14 से 15 दिन में। 14 से 15 दिनों में पेमेंट आ जाती है। मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है? बीजेपी ठीक है। ये भुगतान के लिए बीजेपी ठीक। अच्छा, आप लोगों के लिए कौन सी सरकार अच्छी है? भाजपा सरकार। गन्ना किसानों की हालत अभी कैसी चल रही है मौजूदा सरकार के दौर में? अच्छी है। अच्छी है जी। तो बीजेपी ठीक है या बदलाव होगा? बदलाव होगा जी। कौन आएगा फिर? सपा सरकार। आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है? सरकार तो बीजेपी अच्छी है। चीनी मिल से हमारी बुलेट निकली तो हम गन्ने के खेतों तक गए। गन्ने की मिठास का आनंद लेने के साथ साथ हमने स्थानीय लोगों से जानना चाहा कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। आमदनी ठीक है आप लोगों की? बढ़िया है आमदनी। जो चाहते हैं वो सरकार पूरा कर रही है? पूरा कर रही है। आप लोगों के लिए पसंदीदा सरकार कौन सी? बीजेपी ठीक है या फिर समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी? बराबर मैडम जी, सब बराबर। तो अच्छा कौन है यादव जी के लिए? है तो मोदी सरकार है। यादव जी के लिए मोदी सरकार अच्छी है? जिससे हमें लिए तो उन्हें ठीक है। आप लोगों को दाम सही मिल रहा है? हाँ। सरकार ठीक काम कर रही है या आपको लग रहा है कि गड़बड़ है? सरकार तो ठीक कर रही है। गन्ना किसानों के लिए ठीक कर रही है। तो क्या चाहते हैं सरकार से? अब आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? यही है चलती है बीजेपी वाली। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? वो कुल्ला ठीक बा। उन्हें ठीक बा, बीजेपी ही ठीक बाटे। अच्छा ये बताइए आपके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अब का बताई ये हमारा हुआ है, हमार गरीबी काटे हाँ। वही खम जानी। कौन काटेगा? कौन के काटेगा? हमारे सब खेत खेतूनी है ये ना। हाँ। मजदूरी करती हैं आप? मजदूरी करत है। ठंड के मौसम में चौक चौराहों पर, चाय की दुकानों पर गर्मागर्म सियासी चर्चा चल रही है, लिहाजा हम भी उसमें शामिल हो गए। किसका
जोर चल रहा है इस बार। पहले आप बताइए किसका चल रहा है? कौन सी पार्टी यहाँ आगे बढ़ रही किसी की है? पार्टियां नहीं है। हाँ। जिसका जब मन कहेगा वही देगा। मन क्या कह रहा है आपका? आपका मन जो क्या? सरकार अच्छी चलाएगा उसी को देंगे। आप बताइए किसकी पार्टी का जोर हम है? तो अखिलेश पार्टी का। क्या बोल रहे हैं दादा? ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अखिलेश बढ़िया है? नौजवान पढ़ा लिखा इंजीनियर हाँ टॉप, टॉप है। आगरा से दिल्ली तक वो सड़क बनवा नंबर 1। वही बढ़िया है। वही बहुत बढ़िया है। पिछली बार तो अखिलेश जी को एक भी सीट नहीं मिली थी। अरे ठीक जोड़ा था, उसमें जोड़ा दोनों उसका। हाँ, कांग्रेस और सपा। हाँ, लेकिन अब भी अकेले लड़ रहे हैं ना। हाँ। अरे अब तो हिला देंगे पूरा प्रदेश। कौन सी पार्टी अच्छी है आपके लिए? पार्टी से मतलब नहीं होता, काम से मतलब किसके काम बोलता है? हाँ जी, काम किसका बोल रहा है? काम तो ठीक ही चल रहा है। हाँ? काम तो ठीक चल रहा है। अभी बीजेपी का? हाँ जी। उनको तो बीजेपी की सरकार अच्छी लग रही है। ठीक है, ठीक भाई, उनके अच्छा लगा तो ठीक है। उनका हमें सब करना नहीं है। उनका दिल है चाहे जैसे कहा, अरे कर ले ले। तो आप दोनों लोगों में कोई समझाता नहीं, आप उनको नहीं समझाते हैं? किसको? इन्हीं ये लोगों समझाने को। की चीज नहीं हाँ। है। ये खुद का माइंड चलाना चाहिए। खुद का माइंड चलाता है। जी माइंड चलना चाहिए। बीजेपी आ रही है? बीजेपी आ क्या रही है। काम किया है? बहुत सारा काम किया। आज जितने बहन बेटियां सब सकून में, उतना कोई आपका क्या नाम है? नाजिम खान। आप मुस्लिम हैं, लेकिन आप मुस्लिम हैं। बीजेपी पार्टी से जी, हैं। हमारा परिवार भी पूरा बीजेपी से। ये कहा जाता है कि ये बीजेपी और मुस्लिम का एक थोड़ा सा दूरी होती है। कुछ नहीं दूरी कोई नहीं है। सब मुस्लिम जुड़ रहे हैं और बीजेपी से। मुस्लिम जुड़ रहे हैं बीजेपी से। आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रही अच्छा है काम बीजेपी। कर रहे हैं। जी, भाजपा ने जितना काम हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने, अभी आप देख लीजिए, सभी लोग देख सकते हैं कि अब तक ले जब हम कभी दिल्ली जाते थे तो रोड के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, बीच में रोडें नहीं मिलती थी। और इस समय हम देख रहे हैं कि हर जिले में, हर जगह माननीय नितिन गडकरी जी ने इतना अच्छा काम किया है। आज तक भारत में भाजपा में या बसपा, सपा या कांग्रेस किसी भी पार्टी लोगों में को समझा क्यों नहीं पा रहे होते? दादा लोग बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। दादा लोग की गलती नहीं है। हाँ। थोड़ा भी लोग इनको थोड़ा समझाने की जरूरत है। ये लोग जानते हैं क्योंकि सपा भी है या बसपा या अदर भी पार्टियां जो हैं। अच्छा ये बताइए, चुनाव में ये बड़ा हिंदू मुसलमान होता है, आप दोनों बीजेपी से हो, एक हिंदू में ब्राह्मण, एक मुसलमान, आप लोगों में कोई कड़वाहट टकराहट नहीं होती है? हम लोग एक दूसरे का भोजन करते हैं, जाते हैं घर पे, बैठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ बात ऐसी है ही नहीं। किसका घर गिराया जा रहा है? जैसे बड़े बड़े माफिया हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबका एक निकाल देखो। खाली मुसलमान माफिया हैं। अच्छा, मुसलमान खाली माफिया का घर गिरा रहे हैं। हाँ। अच्छा, बताइए तमाम नाम आया था, तो किसी ने नहीं लिया। जानबूझ के कर रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है अरे भाई- साजिश के तहत कर रहे हैं? अब जो कर रहे हैं, लेकिन यही बात अपने हिसाब से जो कर रहे हैं भाई। जो अपने एक जो थे, क्या नाम उनका, विकास दुबे थे, उनको मार दिया गया। वो भी तो कह रहे हैं विकास दुबे भी मारा गया ना? सुने, अरे विकास दुबे मारे गए, पुलिस वाले बढ़ाए थे, पुलिस वाले मारे। ना ये आया है। हाँ? अरे विकास दुबे भाई पुलिस वाले बढ़ाए थे, पुलिस वाले बढ़ाए थे, पुलिस वाले मार दिए, पलटा दिए, गाड़ी पलट गई। गाड़ी नहीं पलटी, कानपुर में गाड़ी पलट गई। ऐसे कई लोग मारे गए जो माफिया थे, भाग गए, कोई दिखाई नहीं पड़ता। कानपुर में पलट गई। फिलहाल आपको बताते चले कि अंबेडकर नगर की जनता के क्या है मिजाज, क्या है उनका रुख, अलग अलग लोगों के बयान के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। हम जा रहे हैं अपनी बुलेट पर सवार होकर, अगले कुछ और हिस्सों में करेंगे बड़ी पड़ताल, लेकिन अभी अंबेडकर नगर से हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अंबेडकर नगर आज तक।